राधे राधे, जय श्री राम। हम लोग संस्कृत व्याकरण का अध्ययन कर रहे हैं। संस्कृत व्याकरण में हमने सबसे पहले संज्ञा प्रकरण का अध्ययन किया, उसके बाद संधि प्रकरण का अध्ययन अब चल रहा है। संधि प्रकरण में भी इसमें हम प्रकृति भाव संधि का अध्ययन कर रहे हैं। ठीक है, कौन सी संधि है? प्रकृति भाव। प्रकृति भाव संधि करने वाला सूत्र है प्लुत प्रगृह्याच नित्यम। वो क्या कहता है? प्लुत हो अथवा प्रगृह्य हो, उसके बाद क्या हो? अच हो, तो क्या कर देता है? प्रकृति भाव कर देता है। प्रकृति भाव कहने का मतलब है जैसा लिखा है वैसा ही हम उतार देंगे। ठीक है, उसी को क्या कहते हैं? प्रकृति भाव। प्लुत हो या क्या हो? प्रगृह्य हो, उसके बाद क्या होना चाहिए? अच, तो वो क्या कर देता है? प्रकृति भाव कर देता है। सूत्र कौन सा है? प्लुत प्रगृह्याच नित्यम। प्लुत प्रगृह्या अचि नित्यम। ये क्या कहता है? प्लुत हो अथवा प्रगृह्य हो, उसके बाद अगर कोई अच है तो वहां पर क्या हो जाता है? प्रकृति भाव हो जाता है। प्रकृति भाव माने जैसा लिखा है वैसे का वैसा ही हम उतार देंगे। हमने पहले ही बताया था कि प्लुत संज्ञा करने वाला सूत्र है, प्लुत करने वाला सूत्र है दूरात् धूते च। दूर से अगर किसी को भूत किया जाए तो उसमें वहां पर हम क्या कर देते हैं? टी को प्लुत कर देते हैं। और प्रगृह्य संज्ञा करने वाला जो प्रथम सूत्र है वो है ईदुद्योचनम प्रगृह्यम। ये हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। हमने कई सूत्रों का अध्ययन कर लिया है इसमें, जैसे ईदुद्योचनम प्रगृह्यम, अदसो मात, निपात एका जनांग और ओत तक का अध्ययन हम कर चुके हैं। ठीक है, कोई दिक्कत? अब इसके बाद जो सूत्र है वो संबुद्धौ शाकल्यस्येतावनार्षे। कौन सा है? ठीक है, संबुद्धौ साकल्यस्येतावनार्षे। अगर हम इसका खंड करेंगे तो ये आ जाएगा संबुद्धौ। ये अलग हो गया। संबुद्धौ माने होता है संबुद्धि का, संबुद्धि माने होता है संबोधन। जैसे हम बुलाते हैं तो जब हम हरि का रूप चलाएंगे तो कहेंगे हरि हरि हरया, हरिम हरि हरीम। संबुद्धि में हो जाएगा हे हरे। हम कहते हैं ना हे भगवान, कहते हैं ना, उसको संबोधन करना कहते हैं। हम किसी को जो बुलाते हैं उस बुलाने को ही क्या कहते हैं? संबोधन कहते हैं। तो कहता है एक तो संबुद्धि का होना चाहिए। किसके मत में? तो साकल्यस्य। साकल्य एक ऋषि हैं, आपने इनका मत पहले ही पढ़ लिया है। क्या होना चाहिए? तो इति, सॉरी इतौ है, सप्तमी में इतौ बन जाता है, इति शब्द है। ठीक है, और क्या है? अनार्षे। इतनी चीजें हमारे पास हैं। ठीक है, इसमें क्या क्या लिखा है? तो संबुद्धव है, साकल्यस्य है, ये इति ही है। इति की सप्तमी विभक्ति में बन जाता है इतौ। इतौ है और अनार्षे है। अब इसमें इसके पूर्व में एक सूत्र आपने पढ़ा था ओत, कल ही अभी आप पढ़े हैं कि नहीं? ओत, ये ओत कैसा होना चाहिए था? वहां पर ये निपात वाला ओत होना चाहिए था। अर्थात पहले जो आया था निपात एका जनांग, वो ये कहता था, निपात एका जनांग ये कहता है निपात हो, एकाच हो और अनांग हो, माने आंग को छोड़ करके, तो उसकी कौन सी संज्ञा हो जाती है? प्रगृह्य संज्ञा। ये कहता था ना। अब उसमें क्या है कि कई निपात ऐसे भी हैं जो अनेकाच हैं, जिसमें कई अच हैं। तो उसमें यह शर्त रख दी गई थी कि अगर अंतिम में ओ होगा, क्या होगा? ओ होगा, तो वो जो अनेक अच वाला निपात है उसकी भी प्रगृह्य संज्ञा हो जाएगी। जैसे हमने उदाहरण के लिए देखा था अहो, अहो देखे थे,
अब अहो में दो अच है कि नहीं, एक अ है और एक ओ है, दो अच है ना, फिर भी इसकी प्रक्रिय संज्ञा हो जाएगी। बोले क्यों? क्योंकि एक निपात है, पहली बात हो गई। और यहां जो एकाच कह रहा है माने एक ही अच रहना चाहिए, तो इसने ओत ने कह दिया कि भाई और भी अच हो सकते हैं, लेकिन कब? जब अंत में ओ रहेगा तब। तो यहां अंत में ओ है कि नहीं, आंग भी नहीं है ये, तो इसकी क्या हो जाएगी? प्रक्रिय संज्ञा हो जाएगी। तो ये ओत की अनुवृत्ति इसमें भी आएगी। संबुद्धौ शाकल्यस्य तावनार्थे में क्या आएगी? ओत की अनुवृत्ति आ जाएगी। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं ना। आगे प्रगृह्य की अनुवृत्ति तो आएगी ही आएगी, क्योंकि प्रगृह्य संज्ञा तो ये करता ही करता है। ये जो सूत्र है संबुद्धौ शाकल्यस्य तावनार्थे, ये कहां का है? 1:1:16 का। कहां का है? 1:1:16 का। इसको हम साइड में लिखेंगे। ये सूत्र है पहले अध्याय के पहले पाद का 16 नंबर सूत्र, और इसमें हम प्रगृह्य की अनुवृत्ति ले आ देंगे। ठीक है, अब देखना ये है कि जो ईदु दे द्विवचन प्रगृह्यम है वो कहाँ का है? 1:1:11 का है। तो वहां से प्रगृह्य की अनुवृत्ति 1:1:16 में आएगी। हमने पहले बताया था 19 तक जाएगी अनुवृत्ति। ठीक है, तो 16 में भी आएगी। तो 16 में जब प्रगृह्य की अनुवृत्ति आ गई तो इसका पूरा अर्थ हम करेंगे कि जो ओत संबुद्ध है, ओत है और संबुद्धि का है। संबुद्धि संज्ञा करने वाला सूत्र है एक वचनम संबुद्धि। कौन सा? एक वचनम संबुद्धि। इससे क्या होती है? संबुद्धि संज्ञा हो जाती है। संबुद्धि माने संबोधन। ठीक है, एक वचनम संबुद्धि का तात्पर्य ये होता है कि जो हम एक वचन बनाते हैं, प्रथमा विभक्ति का जो हम एक वचन बनाते हैं, वही एक वचन ही संबोधन में हमारे कार्य करता है। ये हो गया एक वचन संबुद्धि का तात्पर्य। जैसे हम बनाते हैं राम, क्या बनाते हैं? रूप चलता है राम रामौ रामा, शायद आप लोगों को याद होगा। राम रामौ रामा, तो ये प्रथमा विभक्ति का है, प्रथमा विभक्ति का है, और ये एक वचन है। क्या है? एक वचन है कि नहीं? इसी की हम संबुद्धि संज्ञा करते हैं। कौन सी संज्ञा करते हैं? और जब इसकी संबुद्धि संज्ञा करते हैं तो वहां पर ये जो सु रहता है ये नहीं आता है, वहां पर बन जाता है हे राम। इस विसर्ग का लोप हो जाता है, सु का ही लोप हो जाता है। कैसे होता है वो जब हम सडलिंग पढ़ेंगे तो आपको बताएंगे। ठीक है, तो हे राम वहां पर बन जाता है, इसीलिए लोग कहते हैं हे राम, हे भगवान, कहते हैं ना, वो संबोधन है। तो अब कह रहे हैं कि संबुद्धि, संबुद्धि कैसा होना चाहिए? तो ओत होना चाहिए। कैसा संबोधन होना चाहिए? माने जो हे राम है, हे राम में ओत है, ओ है, कहीं दिख रहा है वो? मतलब ये नहीं चलेगा। हे हरे आ जाए, इसमें ओत है क्या? नहीं है। हे भानु आ जाए, इसमें ओत है? हाँ है वो, ग्रहण किया जाएगा। क्यों नहीं किया जाएगा? वही तो ये कह रहा है कि संबुद्धि का ओत होना चाहिए। किसका ओत हो? संबुद्धि का होना चाहिए, संबोधन वाला होना चाहिए। तो हे भानो बुला रहे हैं कि नहीं हम? तो संबोधन वाला हो गया कि नहीं? हो गया ना। किसी को संबोधित करना, बुलाना, बताना, कहना, यही संबोधन कहलाता है। तो हे भानो ये संबुद्धि का हो गया, ओत है कि नहीं? तो इसका ग्रहण हो जाएगा कि नहीं? हो जाएगा। अब अगला शर्त देखते हैं। ये साकल्य ऋषि के मत में है। किसके मत में है? साकल्य ऋषि के मत में। अगर किसी ऋषि के मत में कोई कार्य होता है तो वो विकल्प से हो जाता है। कैसे होता है? क्यों? क्योंकि एक बार इन ऋषि के मत में होगा और एक बार पाणिनि जी के मत में होगा। तो ऋषि के मत में हो और पाणिनि जी के मत में हो, तो विकल्प माने एक बार होगा और एक बार नहीं होगा। और आगे हम देखते हैं तो इतौ, इतौ हमने बताया ये सप्तमी का है। इति शब्द है, इसी का सप्तमी बन जाता है इतौ। जैसे हरि शब्द है, हरि शब्द का बन जाता है हरौ। कैसे बनता है वो हमने एक दो बार आप लोगों को बताया भी है, फिर समय आने पर फिर हम बताएंगे। आप लोग भले भूल गए हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अभी उसका हमारा प्रकरण नहीं है। ठीक है, तो ये इतौ है माने यहाँ इति शब्द है। कौन सा शब्द है? इति। तो सप्तमी का होने से यहाँ एक सूत्र लग जाएगा, तस्मिन् नीति निर्दिष्टे पूर्वस्य। माने इसको जो कार्य कर, सप्तमी को जो विधान करके कार्य होता है वो उसके ठीक पूर्व को होता है। सप्तमी को निर्देश करके जो कार्य होगा वो उसके ठीक पूर्व को होगा। तो इतौ माने इत, इत माने ई। तकार का ग्रहण क्यों किया गया है आप लोग जानते ही हैं। ठीक है, कोई दिक्कत? तो माने इति शब्द जब पर में हो तो, इति पर में हो तब ये प्रकृति भाव करेगा। फिर से आप लोग देखिए, संबुद्धि होना चाहिए,
संबुद्धि के साथ साथ ओत होना चाहिए। जैसे राम में ओत नहीं है तो राम का ग्रहण नहीं किया जाएगा, हरे में ओत नहीं है तो हरे का ग्रहण नहीं किया जाएगा, भानो में ओत है तो हम किसका ग्रहण करेंगे? सिर्फ भानो का। इतनी बात समझ में आ गई? अब ये कैसे, इसके बाद क्या होना चाहिए? तो इसके बाद इति शब्द होना चाहिए। कौन सा शब्द होना चाहिए? इति। इतो शब्द भी बनता है तो मूल शब्द है इति। तो इसके बाद क्या होना चाहिए? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है ना? हे पद को हम हटा दे रहे हैं, इसको लगाओ ना लगाओ कोई दिक्कत नहीं है। भानो इति, इतना समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो इसके आगे कह रहे हैं कि संबुद्धि निमित्तक जो ओकार उसकी प्रगृह्य संज्ञा होती है, विकल्प से अवैदिक इति शब्द परे रहते। अब ये वेद का नहीं होना चाहिए, ये जो इति है ये वेद का नहीं होना चाहिए। आर्ष माने होता है वेद। क्या होता है? आर्ष। और न आर्ष इति अनार्ष, न आर्ष इति अनार्ष। अनार्ष की शब्द ही बनता है अनार्षे। जैसे राम में रामे, वैसे ही अनार्ष में अनार्षे। तो आर्ष माने अगर वेद हो गया तो अनार्ष माने अवेद हो गया ना? तो मतलब अगर ये इति वेद का नहीं होगा तब क्या होगा? इस भानु की प्रगृह्य संज्ञा हो जाएगी। कौन सी संज्ञा हो जाएगी? कोई दिक्कत? चारों पद आ गए ना? संबुद्धि होनी चाहिए, संबुद्धि में ओत लगा हुआ होना चाहिए, बाद में इति शब्द होना चाहिए और वह वेद का नहीं होना चाहिए। तो उसकी क्या हो जाती है? तो प्रगृह्य की अनुवृत्ति आ रही ऊपर से, तो उसकी प्रगृह्य संज्ञा हो जाती है। तो इस भानों की प्रगृह्य संज्ञा हो जाएगी। कोई समस्या समझने में? कोई दिक्कत नहीं ना? तो जब भानों की यहां प्रगृह्य संज्ञा हो जाएगी तो हमारा भानो प्रगृह्य हो गया कि नहीं? भानो हो गया प्रगृह्य संज्ञा। उसके बाद ये सूत्र लगा देंगे, प्लुत प्रगृह्य अच नित्यम। प्रगृह्य हो उसके बाद कोई अच हो तो भानो हमारा प्रगृह्य है। अच में ई आता है कि नहीं? तो अगर प्रगृह्य के बाद अच हो तो क्या हो जाता है? प्रकृति भाव हो जाता है। तो हम इसको प्रकृति भाव कर देंगे, माने भानो इति। इसकी किसी भी प्रकार की कोई संधि नहीं होगी। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं ना? समझने में कोई समस्या तो नहीं है? यहां पर ये हमने अपनी तरफ से उदाहरण समझाया है। यहां आपके ग्रंथ में जो उदाहरण दिए हैं वो विष्णु दिए हैं। क्या? विष्णु। देखिए विष्णु शब्द है, जितने भी उकारांत शब्द होते हैं ना उनके संबोधन में आपको ओ मिल जाएगा। जैसे भानु था तो ये भानु शब्द था। कौन सा? भानु। तो जैसे भानु में भानु बन गया, ऐसे विष्णु में विष्णु बन जाएगा कि नहीं? बन जाएगा। कोई दिक्कत बनाने में? कैसे बनता है वो आप लोगों को आगे पता चल जाएगा। अभी केवल आप इतना समझिए कि जो उकारांत शब्द होते हैं ना उनमें लगभग सब में वो आ ही जाता है संबोधन में जब हम बनाते हैं। जिसमें भी छोटा उकार रहेगा, छोटा होना चाहिए, छोटा वाला, ह्रस्व वाला। ह्रस्व उकार अगर है तो उसके संबोधन में ओ आ ही जाएगा। तो जैसे हमने भानु बनाया था ऐसे विष्णु हो जाएगा। अब जैसे ही यहां पर विष्णु आया तो इसके बाद वो कहते हैं इति। इन दोनों की क्या करनी है? संधि करनी है। ठीक है? विष्णु इति। इतनी बात समझ में आई? कोई दिक्कत? तो ये विष्णु जो है वो हमारा प्रगृह्य संज्ञक हो जाएगा कि नहीं? कैसे हो जाएगा? तो संबुद्धि का होना चाहिए, संबोधन का है। ओत अंत में होना चाहिए, ओ है। इति उसके पश्चात में होनी चाहिए तो इति उसके बाद में है। ये वेद का नहीं है, ये वेद का नहीं है, ये लौकिक का इति है। तो इसलिए इसकी प्रगृह्य संज्ञा हो जाएगी और प्रगृह्य के बाद यहां पर इति भी है तो इसकी प्लुत प्रगृह्य अच नित्यम से प्रकृति भाव हम कर देंगे। प्रकृति भाव माने जैसा है वैसे का वैसा ही उतार देंगे। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। अब ये किसके मत में बना है? तो साकल्य से, साकल्य ऋषि के मत में बना है कि नहीं? अब अगर जब साकल्य ऋषि के मत में तो हमारा ये बन गया विष्णु इति। अब जब साकल्य ऋषि नहीं करेंगे तो पाणिनि जी का काम आ जाएगा। तो आप लोग बताइए विष्णु इति में कोई संधि दिख रही है आपको? एचो यवा याव दिख रही है। कौन सी संधि है? तो एचो यवा याव से हम यहां पर ओ को क्या कर देंगे? अव कर देंगे। कोई समस्या? हो जाएगा? हो जाएगा ना? आज जब हम इसको जोड़ देंगे तो क्या बन गया? विष्णुविति बन जाएगा। दो रूप हो गए कि नहीं? कोई दिक्कत? तो हमारा दो रूप सिद्ध हो गया। अब एक सूत्र और आपको यहां दिख रहा होगा, ये दूसरा रूप हम साइड में लिख देते हैं। इसको जब मिला देंगे तो बन जाएगा विष्णुविति।
बन गया, दो रूप हमारे सिद्ध हो गए। अब यहां पर आपको कोई और एक सूत्र दिख रहा है, लोपः शाकल्यस्य। लोपः शाकल्यस्य कहता है, यह भी शाकल्य ऋषि के मत में ही है। शाकल्य ऋषि के मत में कहते हैं कि अगर अवर्ण पूर्वक अवर्ण के साथ कोई यकार या वकार होगा, कोई यकार या वकार, य अथवा व होंगे, उसके बाद कोई अश प्रत्याहार का वर्ण होगा, किसका? अश प्रत्याहार का वर्ण होगा, तो यकार वकार का लोप हो जाता है। पढ़े हैं आप लोग, जो हमने पूर्वोत्तरा सिद्धम पढ़ा था, सप्ताह सप्ताध्याय के प्रति त्रिपादी शुद्ध सिद्ध होते हैं इत्यादि को, उसी समय हमने इसको भी बताया था। तो अवर्ण पूर्वक है कि नहीं? अवर्ण पूर्वक माने व के पहले आ होना चाहिए, दोनों का लोप होता है, या हो अथवा व हो। इन दोनों का लोप होता है कब? जब इनके ठीक पहले अ होगा। क्या होगा? इनके ठीक पहले क्या होगा? अ होगा। अ के साथ अगर य अथवा व है और इनके बाद कोई अश प्रत्याहार का वर्ण है, तो यकार वकार का क्या हो जाता है? लोप हो जाता है। ये हमने पढ़ाया है कि नहीं? बताए है ना? तो यहां पर अ है कि नहीं? अ के बाद व है कि नहीं? उसके बाद अश प्रत्याहार का कोई वर्ण है कि नहीं? अश प्रत्याहार में तो आता है अ, ई, उ, रिल, री, ए, ओ, तो ई क्या हुआ? अश में आ गया कि नहीं? तो वकार का लोप हो जाएगा, तो हम यहां वकार का लोप कर देंगे, विष्णु अ इति। अब मिला देंगे इसको यहां पर, तो हो गया विष्णु और इति, हो गया कि नहीं? अब यहां पर कोई संधि प्राप्त है, आद गुण से गुण प्राप्त है। अवर्ण से अस्परे रहते पूर्व पर के स्थान पर गुण एकादेश होता है। अवर्ण हो गया हमारा विष्णु का अ, अस्पर में है ई, तो यहां पर गुण हो जाना चाहिए कि नहीं? हो जाएगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहीं पर आ जाएगा पूर्वोत्तरा सिद्धम। वो कहता है सपाद सप्ताध्याय के प्रति जो त्रिपादी सूत्र होते हैं वो कैसे होते हैं? असिद्ध हो जाते हैं। तो जो लोपः शाकल्यस्य है, ये संभवतः 8वें अध्याय के तीसरे पाद का 19 नंबर सूत्र होगा, आप लोगों ने पहले लिखा हुआ है। तो ये त्रिपादी का है कि सपाद सप्ताध्यायी का है? त्रिपादी का है। और जो वो है आद गुण, वो कहां का है? 6-1-77 का है, 6-1-77 का ही है ना, लगभग इतना ही है। तो ये त्रिपादी का है, सपाद सप्ताध्याय का? सपाद सप्ताध्याय का है। और नियम है कि सपाद सप्ताध्याय के प्रति त्रिपादी सूत्र कैसे होते हैं? असिद्ध होते हैं। माने जैसे ही आद गुण कार्य करने के लिए पहुंचा तो उसको लोपः शाकल्यस्य का कार्य दिखाई ही नहीं पड़ेगा। माने लोपः शाकल्यस्य ने क्या कार्य किया है? वकार का लोप किया है। तो जब आद गुण वहां काम करने के लिए जाएगा तो वहां वकार का लोप दिखेगा कि वकार दिखेगा? वकार दिखेगा। और जब यहाँ पर वकार दिखेगा तो यहाँ पर आद गुण लग सकता है क्या? नहीं लग सकता है ना, क्योंकि अवर्ण के ठीक बात अच नहीं है, बीच में व का व्यवधान आ जा रहा है, इसलिए यहाँ पर आद गुणा से गुण नहीं होगा। मतलब ये तीनों रूप हमारे सिद्ध हो जाएंगे। कोई दिक्कत रूप सिद्ध करने में? सब पीछे के ही सूत्र हैं, नया सूत्र केवल एक आया है, संबुद्धौ शाकल्यस्य इतावनाशौ, इतावनाशे। ठीक है ना? कोई दिक्कत? उतारना है क्या इसको? इतनी बातें समझ में आ गई? ये समझने में कोई समस्या? किसी को कोई दिक्कत? देखो बहुत आसानी से समझा रहे हैं, खूब प्रेम से समझो, कोई दिक्कत नहीं है। धीरे धीरे। इसके बाद सूत्र है मैं ऊवा। ठीक है? ये कहां का सूत्र है? 8-3-35। ठीक है? ये मैं क्या है? मैं दानव नहीं है, ये मैं प्रत्याहार है। क्या है? मैं प्रत्याहार है। ठीक है? अब देखो, जो हम प्रगृह्य संज्ञा वाले सूत्र पढ़ रहे थे, तो प्रगृह्य संज्ञा वाले सूत्र जब आप पढ़ते हुए जाएंगे तो वहां कई सूत्र मिलेंगे आपको। द्विवचन प्रगृह्यम है, अत्सोमात है, शे है, निपात एकाजनांग है, ओत है, संबुद्धौ साकल्यस्य तावनार्षे है। उसके बाद दो सूत्र और है, उवह उं। कौन कौन से?
कल हमने बताया था संभवतः आप लोगों को। एक सूत्र है उमा, ये है 1-1-17 का संभवतः, और एक है ये है 1-1-18 का। संभवतः हम बताए थे कि इन दोनों को कई विद्वान लोग एक ही सूत्र मानते हैं, क्योंकि ये भी ऊ है, ये भी ऊ है। ये अनुनासिक है और ये अनुनासिक है, ये दीर्घ है और ये ह्रस्व है, बस इतने अंतर है, ठीक है ना। तो ये उआ जो यहां पर है ना, वही उआ यहां पर आया है, ठीक है ना। तो मैं प्रत्याहार के अंतर्गत वाले वर्ण होने चाहिए, ठीक है। वो कैसे होने चाहिए? तो इस ऊ से युक्त होने चाहिए। क्या होने चाहिए? ऊ से युक्त होने चाहिए। जैसे मैं में मां आता है कि नहीं? हाँ, अब मां में ऊ से युक्त होगा कि नहीं? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं ना। ये दोनों सूत्र अभी हम फिलहाल मिटा देते हैं, ये केवल आप लोगों को जानने के लिए हमने लिखा था, ठीक है, कि ये ऊ आया कहां से। तो मां प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्ण होने चाहिए और उनके बाद क्या होना चाहिए? ऊ होना चाहिए। मैं से परे जो उई, उई माने वही जो हमने अभी आपको लिखा था, ये उई है, इया है ना, इया, ऊ इया, तो उनको पढ़ेंगे उई। क्या है? उई है। ये सब प्रगृह संज्ञा के अंतर्गत ही आएंगे, क्योंकि ईदु द्विवचनम 1-1-11 का है और 19 तक अनुवृत्ति आएगी, तो ये 17 का है तो प्रगृह में ही आएगा, ठीक है। तो ये कहते हैं मैं से परे जो उई, उस उई का जो ऊ है उसको व हो जाता है। क्या हो जाता है? व हो जाता है। मैं हो गया ये मैं से परे उई, उई का ये ऊ है, इस ऊ को क्या हो जाएगा? या मान लीजिए हम हल कर दिए और इसमें ऊ जोड़ दिए, ठीक है। इस ऊ को ही बन जाता है व। क्या हो जाता है? व। ये विकल्प से होता है, वा माने विकल्प से। कैसे होता है? विकल्प से। समझने में कोई दिक्कत? मैं से परे जो उई, उस उई का जो ऊ है उस ऊ को व हो जाता है। कैसे? विकल्प से। अब विकल्प से क्या हो? तो विकल्प से अच पर में होना चाहिए। क्या पर में होना चाहिए? अच पर में होना चाहिए। इसकी भी पीछे से कहीं से अनुवृत्ति आ रही है। अब चूंकि ये संधि का भी प्रकरण नहीं है, नहीं तो ये कोई यहां से ही वृत्ति आ जाती, तो देखना पड़ेगा इसको। कोई दिक्कत नहीं, हम बाद में देख लेंगे। तो मैं से परे जो उई, तो उई का ऊ है कि नहीं? इस ऊ को क्या हो जाता है? वह हो जाता है। वह माने विकल्प से अच परे रहते हैं। विकल्प कहने का मतलब एक बार ऊ होगा और एक बार ऊ को वह होगा और एक बार ऊ को वह नहीं होगा। इतनी बात समझ में आई? अब हम उदाहरण से समझते हैं, ठीक है। उदाहरण इसमें दिए हैं, किमु उक्तम। ऐसे उदाहरण दिया गया है, ठीक है। अब देखिए किमु में जो ऊ है ना, ये वही उई है। किम होता है उसमें उई आके जुड़ गया है, उई में आकार की संज्ञा हो जाती है, ऊ बचता है, ठीक है। तो ये किमु हो गया, हो जाएगा कि नहीं? अभी फिलहाल इसको हलन दी रखिए, इसको बाहर रखिए, आप लोग समझेंगे इससे। उसके बाद क्या है? उत्तम, अग्रे उत्तम। अब यहां पर कोई संधि प्राप्त है? अकह सवर्णे। सबसे पहले तो इको एनएच प्राप्त है, इक के स्थान पर यण होता है, सवर्णीय पड़े रहते। उसके बाद क्या होता है? अकह सवर्णे दीर्घ। दोनों प्राप्त है कि नहीं? लेकिन उन दोनों को बांध करके ये सूत्र लग जाएगा, मैं ओ वा, ठीक है। ये क्या कहता है? ये कहता है मैं प्रत्याहार का वर्ण होना चाहिए। मैं प्रत्याहार का कहां से प्रारंभ होता है? तो यम, ठीक, उसके मकार से लेकर के और कपय के यकार तक जाता है, ठीक है। मैं प्रत्याहार हो गया। कौन कौन से वर्ण आते हैं तो आप देख लीजिए। झ भ घ ढ ढ ज ब ग ड ड जब ग ड द प। ठीक, इतने वर्ण आ जाएंगे नहीं? मैं प्रत्याहार में
मांगण झ भ घ ढ ध ज ब ग ड द क प इतने वर्ण आ जाएंगे। ठीक है, तो ये इनमें से किसी एक का है कि नहीं? मैं प्रत्याहार के अंतर्गत म आता है कि नहीं? पहला ही वर्ण है म, तो म से युक्त होना चाहिए ओई, तो म से युक्त ओई है कि नहीं? ऊ है कि नहीं? म के साथ ऊ है। अब इस ऊ को क्या हो जाता है? व हो जाता है, तो हम इस ऊ के स्थान पे व लिख देंगे, कोई दिक्कत? ये किम का किम है और ये वह है और अग्रे उत्तम। अब मिला दीजिए, अध्ययनम पर संयोजक म आधा हो जाएगा, व में ऊ की मात्रा आ जाएगी, किम उत्तम बन गया। कोई समस्या बनाने में? बिल्कुल सरल है, बनाने में कोई समस्या तो नहीं ना। तो देखिए, ये मैं वो वा कहता है कि मैं प्रत्याहार का वर्ण होना चाहिए, उससे युक्त होना चाहिए उई, उई माने ऊ, वो उई कहाँ का होना चाहिए? तो उह एक सूत्र है। ठीक है, तो उसके ऊ को क्या हो जाता है? वह हो जाता है, विकल्प से अचपरे रहते। तो ये अचपर में है कि नहीं ऊ? ये उई का ऊ है कि नहीं? किमु में युक्त है कि नहीं? तो इस ऊ को हमने क्या कर दिया? वह कर दिया, उसके बाद अध्ययन प्रण संयोजन से मिला दिए। अब ये करता है वा माने विकल्प से। कैसे करता है? तो एक बार तो ऐसे हो जाएगा, जब नहीं होगा तो क्या होगा? तो देखिए यहाँ क्या है? ये सूत्र है और ये कहाँ का है? तो इसमें प्रगृह्य की अनुवृत्ति आती है, आती है कि नहीं? प्रगृह्य की अनुवृत्ति, तो इसका मतलब ये जो ऊ है ये इसकी प्रगृह्य संज्ञा हो जाएगी कि नहीं? तो जब प्रगृह्य संज्ञा हो जाएगी तो प्लुत प्रगृह्य नित्यम से प्रकृति भाव हो जाएगा। तो इसका मतलब किमु में जो ऊ है इसकी हो गई है प्रगृह्य संज्ञा, और जब ये प्रगृह्य संज्ञा को हो गया है उसके बाद कोई अच है, प्लुत अथवा प्रगृह्य के बाद क्या होना चाहिए? तो प्लुत है, ये प्रगृह्य है कि नहीं? इसके बाद ये अच है कि नहीं? तो प्रकृति भाव हो जाएगी, माने जैसा लिखा है वैसा ही हम छोड़ देंगे। समझ में आया? एक ये रूप बन जाएगा, एक ये रूप बन जाएगा। कोई दिक्कत? समझने में कोई समस्या? कोई दिक्कत नहीं ना? और आगे चले, और आगे चले, कितने छोड़ दें? ठीक है, 3 सूत्र है, उसको हम कल कर लेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में बस इतना ही। हम एक बार फिर से आप लोगों को समझा देते हैं कि प्लुत प्रगृह्य अच नित्यम ये जो सूत्र है इसको जरूर ध्यान में रखिए, क्योंकि प्रकृति भाव करने वाला जो मेन सूत्र है वो यही है। ठीक है ना? तो प्लुत प्रगृह्य अच नित्यम से ही सारे सूत्र सिद्ध हो जाते हैं। तो हमने आज 2 सूत्रों को पढ़ा, एक संबुद्धौ साकल्यस्य तावनार्षे और एक मैं वो वा। अब साकल्यस्य ऋषि के मत में क्या होता है कि संबुद्धि का होना चाहिए, उसमें ओत जुड़ा हुआ होना चाहिए और अंत उसके पश्चात क्या होना चाहिए? इति शब्द होना चाहिए, और वो जो इति शब्द हो वो अनार्ष हो, माने वेद का न हो, तो उसकी कौन सी संज्ञा हो जाती है? प्रगृह्य संज्ञा हो जाती है। तो भानो, सॉरी इसमें दिया है विष्णु इति, भानु भी आप कर सकते हैं लेकिन ग्रंथ में दिया है विष्णु इति, तो विष्णु क्या हो गया? हमारा प्रगृह्य संज्ञक हो गया। उसके बाद इति है, विष्णु हमारा प्रगृह्य संज्ञक हो गया। उसके बाद इति है, ये अनार्ष है, इसलिए यहां पर क्या हो जाएगा? प्रकृति भाव हो जाएगा। ठीक है ना? तो विष्णु इति इसी तरीके से रूप रहेगा। फिर इसको एचो यवा यावा लगा देंगे तो विष्णु अव इति हो जाएगा। एचो यावा से क्या हो जाएगा? विष्णु अव अग्रे इति हो जाएगा। मिला देंगे तो बन जाएगा क्या? विष्णविति। ठीक है, और जब लोप साकल्य से वकार का लोप हो जाएगा तो यहां पर बन जाएगा विष्णु अग्रे, सॉरी विष्णु और इति, विष्णु इति, इस तरीके से रूप हो जाएगा। उसके बाद दूसरा सूत्र हमने पढ़ा मैं वो वा। ये कहता है कि मैं प्रत्याहार का वर्ण होना चाहिए लेकिन ऊ से युक्त होना चाहिए, ऊ होना चाहिए उसमें। तो किमु में देखिए मैं प्रत्याहार में आता है म, उससे युक्त है ऊ, आगे क्या होना चाहिए? तो अच पर में होना चाहिए। तो जो ऊ है उसको व हो जाता है। कैसे होता है? तो विकल्प से होता है। तो ऊ को हमने व कर दिया, मिला दिया तो बन गया किम उत्तम। और जब ये विकल्प कर देगा नहीं बनेगा तो किम में जो ऊ है तो ऊ एक सूत्र है वो प्रगृह्य संज्ञक होता है, और प्रगृह्य संज्ञक के बाद अगर कोई अच है तो वहां पर प्रकृति भाव हो जाता है। इसलिए हमने प्रकृति भाव करके जैसे का तैसा उतार दिया तो किमु उत्तम ऐसा रूप सिद्ध हो गया। आज की कक्षा में बस इतना ही, आगे का हम कल फिर देखेंगे। 3 सूत्र संधि में और बचे हैं, कल हम इसको पूरा कर लेंगे। ठीक, राधे राधे, जय सिया राम।